पुराने की कहानियाँ। देवों के देव महादेव को कई नामों से जाना जाता है। इनके प्रत्येक नाम के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। भगवान शंकर की प्रत्येक तस्वीर और मूर्ति में हम लोग उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए देखते हैं। भगवान शिव के जिस भी रूप को देखा जाए तो उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहता है। चंद्रमा धारण करने के कारण ही इन्हें शशिधर के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा उनके योगी स्वरूप की शोभा बढ़ाता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान भोले शंकर ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों और कब धारण किया। आइए जानते हैं भगवान शिव के चंद्रमा को धारण करने के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। भगवान शिव के चंद्रमा को धारण करने के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव ने चंद्रमा को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। इस कथा में बताया गया है कि सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। इसलिए चंद्रदेव राजा दक्ष प्रजापति के दामाद है। दक्ष की 27 पुत्रियों में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा इनमें से सिर्फ रोहिणी को ही सबसे अधिक प्रेम करते थे और इनका जुड़ाव भी रोहिणी के प्रति ज्यादा था। इस बात से अन्य पत्नियां अक्सर दुखी रहा करती थी। एक दिन जब चंद्रमा की अन्य पत्नियां अपनी भावनाओं पर धैर्य न रख सकी और इस बात की शिकायत अपने पिता से की, तब दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी कलाई क्षीण होने लगी। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा और शीतलता रुक गई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। यह देखकर नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। इसके बाद चंद्रमा ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। चंद्रमा मृत्युतुल्य होते हुए भी मृत्यु से अमर हुए और फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। इस तरह चंद्रमा को सभी कष्टों से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिल गई और उन्हें भगवान शिव ने मस्तक पर स्थान दिया। मान्यता है कि दक्ष के श्राप और शिव जी के वरदान के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। भगवान शिव के चंद्रमा को धारण करने के बारे में एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है। सनातन धर्म में समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में वर्णित है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से कालकूट नामक विष निकला था। इसे देखकर समस्त देवता, दानव तथा मुनिवर बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि ये कालकूट विष संपूर्ण संसार का नाश कर सकता था। इस अनहोनी से बचने के लिए सबने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। शिव जी निराकार है और जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। ऐसा करके शिव जी संसार के लिए तो संकट मोचक बन गए, लेकिन स्वयं कष्ट में आ गए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण भगवान शिव को एक अन्य नाम नीलकंठ से जाना जाता है। विष पीने के बाद शिव जी का शरीर इसके प्रभाव के कारण अत्यधिक तपने लगा और उनका मस्तक भी जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया। महादेव की यह हालत देख सभी देवी देवता चिंतित हो गए। ऐसी परिस्थिति में देवी देवताओं ने चंद्रदेव से महादेव को शीतलता प्रदान करने को कहा। तब चंद्रदेव ने महादेव से उन्हें धारण करने की विनती की। चंद्रमा के इस निवेदन को पहले तो भगवान शिव ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा ऐसा करने से श्वेत और शीतल चंद्रमा इस विष की असहनीय तीव्रता को सहन नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। चंद्रमा की शीतलता से अग्नि का ताप भी ठंडा होने लगता है। चंद्रदेव और अन्य देवी देवताओं की बार बार निवेदन करने से भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थापित करने के लिए मान गए। सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए महादेव ने तब अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को स्थान दिया। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होकर पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं।
माना जाता है कि विष की तीव्रता के कारण चंद्रमा के श्वेत रंग में नीलिमा घुल गई, जिसके कारण से पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का रंग थोड़ा थोड़ा नीला भी दिखाई देता है। बेहद सुंदर चमकीले दिखने वाले चंद्रमा की अन्य देवी देवताओं के समान ही हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दिन रात, महीना साल, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा सब तिथियां चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर करती है। जब रात्रि के समय पूरी दुनिया में हर तरफ अंधेरा छाया होता है, तब पृथ्वी पर केवल चंद्रमा ही एकमात्र रोशनी का सहारा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में आ जाता है और अपनी रोशनी से इस सृष्टि को प्रकाशित करता है। बोलो देवादि देव महादेव की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।